हाँ जी, तो अब हम उन 12 टाइप के नंबर्स को समझते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे क्लियर करेंगे उसको। 12 टाइप के जो नंबर हैं उनमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। इंग्लिश में उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, वैसे हिंदी में उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये क्या होती है पहले बाय डेफिनेशन समझते हैं, फिर आपको जनरल समझाते हैं। गणित के उन सभी अंकों को जिन्हें गिनती में प्रयोग किया जाता है। गणित के जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, मैं यहाँ जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ प्राकृतिक संख्याओं की या किसी भी प्रकार की संख्याओं की, जितने भी प्रकार आपको समझा रहा हूँ, वो एक बेसिक नॉलेज है जिससे आपको बस थोड़ा सा उसके बारे में पता होना जरूरी है, बस इसीलिए। ठीक है, बकाया अगर आप चाहते हैं कि इन डिटेल आपको एक एक नंबर्स के बारे में जानकारी मिले तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको उस हिसाब से वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए कि किस संख्या को क्या कहते हैं, उसके लिए हम आराम से छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी डेफिनेशंस में उसको समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए, गणित के उन सभी अंकों को जिन्हें गिनती में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जितनी भी नंबर्स को हम मैथ में गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, ऑल दोज मैथमेटिकल नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल दोज मैथमेटिकल नंबर्स, वो सभी गणितीय अंक विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स हैं क्या? उसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। जहां तक आप काउंट कर सकते हैं उससे भी बहुत आगे, क्योंकि काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है। तो हमारा मुख्य जो है प्राकृतिक संख्या है वो ये है, 1 से लेके 1 से स्टार्ट होंगी और ये इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का मतलब होल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में एक ही डिफरेंस है, ये भी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही लिए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, पर उसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा? जीरो। ये कह रहे हैं वे संख्याएं जिनमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी जिसमें जीरो भी मिल जाएगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं हैं। दोज नंबर्स इन विच जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड, उसमें जीरो इंक्लूडेड होना चाहिए, आर कॉल्ड होल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं उनमें अगर हम जीरो इंक्लूड कर लेंगे, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है उसमें जीरो इंक्लूड कर दीजिए, जीरो से स्टार्ट कर दीजिए इसको, ये क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। होल का मतलब ये कि पूरी संख्या जितनी भी है सभी इसमें आ जानी है। ठीक है, थर्ड है हमारा सम संख्या, जिनको कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ी, अभी समझा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? यानी नेचुरल नंबर्स को 1 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 1 से इनफाइनाइट तक जाएंगे, उसमें से बस हमको छांटना है, यानी कि उनमें से जो हमारे काम की है वो निकालनी है। जैसे ये कौन से नंबर्स होंगे? बे प्राकृतिक संख्याएं है तो नेचुरल नंबर्स जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उनको क्या कहेंगे? सम संख्याएं। मतलब समझाऊंगा, अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिर कह रहे हैं इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? दोज नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो बिल्कुल एग्जैक्टली 2 से पूरे तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए, गैस कीजिए कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम मानते हैं 18, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 80 से 9 जा जाएगा, 2 9 18। ठीक है, यानी 9 टाइम इससे कट हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं, अब सपोज कीजिए इसके अलावा हमने 16 ले लिया 2 से, तो ये भी 8 टाइम कट हो जाएगा इससे। बट इसकी जगह पे अगर मैंने 15 ले लिया तो ये 2 से फुल डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से फुल डिवाइड नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये बनेगा, ये नंबर बनेगा जो कि क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नहीं है, यानी पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। ये दोनों नंबर्स थे, ये 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, पर ये वाला नंबर 2 से पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको नॉर्मल भी अगर काटेंगे तो 7 टाइम्स में से 14 कट हो जाएंगे, पर एक 1 नंबर जो फिर भी रह जाएगा जो कट नहीं होगा।
ठीक है, वो रिमाइंडर में चला जाएगा। एक नंबर जो है वो शेषफल बचेगा हमारा, अगर हम इसको 2 से 15 को भाग देंगे तो रिमाइंडर वो बचेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। वो नेचुरल नंबर्स हमारे जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, यानी 2 से पूर्ण रूप से कट जाएंगे, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। जिनके एग्जाम्पल हैं 2, 4, 6, 8, 10। 2 की टेबल याद होगी ना, उसको पढ़ते जाओ आगे तक। 20 पर नहीं रुकना है, उसको आगे 2 से ऐड करते जाओ। 2, 4, 6, 8, 10, ऐसी 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 40। इस तरीके से आप चल सकते हैं आगे तरफ को। ठीक है, ये सारे नंबर जो हैं हमारे किस में आ जाएंगे? इवन नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑड नंबर्स, मतलब विषम संख्याएं। ये क्या होती हैं? वे नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी जो 2 से पूरी नहीं कटेंगी, वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं। दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ऊपर वाले में था एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। यहां कह रहे हैं विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ये 2 से पूरे डिवाइड नहीं होंगे, पर ये जो है 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। बस ये दोनों में डिफरेंस है। अभी मैंने यहाँ पे 15 लिया था ना, 2 से कट कर रहा था तो 7 टाइम कट हुआ था, पर एक फिर भी रह गया था। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है किससे? 2 से। तो जब एग्जैक्टली डिविजिबल 2 से नहीं है, देन ये किस में आ जाएगा? हमारा ऑड नंबर्स में। बट वो नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 है, 24 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 12। तो जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 होगा, वो नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑड नंबर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो काउंटिंग में यूज करने वाले हो आप। वो सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर जिनको आप काउंटिंग में यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए सारे के सारे, जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं। बट ध्यान रखना है, उसमें 0 नहीं लेना है। 0 आ गया तो 0 वाला कहलाता है हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। बट ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 1 to इनफाइनाइट जाता है, और ये जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर जो है वो 0 से कहाँ जाता है? इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट जाएगा, और होल नंबर जो है वो 0 से इनफाइनाइट जाता है। उसके बाद आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो वाले नेचुरल नंबर जो एग्जैक्टली 2 से कट जाएंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई कितने होते हैं? 2, यानी जिनको 2 से पूर्ण रूप से काटा जा सके। यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये 2 से इसको काटेंगे, पूरा 12 बार कट जाएगा, यानी 2 से 24 को डिवाइड करेंगे, 12 टाइम इसमें कट हो जाएगा ये पूरा। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। बट वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, जिनको हम 2 से पूरा नहीं कट कर पाएंगे, वो नंबर हमारे कहलाते हैं ऑड नंबर्स। दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, देन वो बन जाएंगे इवन नंबर्स, और जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, वो बन जाएंगे हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे बता दूंगा उसको दोबारा से। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले कौन से। चलिए अब हम आगे 5वें वाले नंबर को देख लेते हैं, जो कि है पूर्णांक संख्या। 5वां नंबर है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। अभी इंटीजर नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर बनी होती हैं, यानी वो नंबर जिनमें धनात्मक संख्याएं भी होंगी, ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी और शून्य भी होगा, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोज नंबर्स विच आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव। वो नंबर जो बने होंगे किससे? पॉजिटिव से, नेगेटिव एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। डेफिनेशन है, दोज नंबर्स विच आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर समझ चुके होंगे, देखो कौन कौन से हैं। माइनस के सारे नंबर, जितने भी माइनस के सारे, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं उनके आगे माइनस लगा दीजिए, सारी नेगेटिव वैल्यू हो जाती हैं। जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो, जीरो, और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो सब के सब मिलकर क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या भी 2 टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव नंबर, एक होता है नेगेटिव नंबर। एक थर्ड भी होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल नंबर। तीनों के हिंदी में नाम है
धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन संख्या। उदासीन संख्या किसको कहते हैं? जिसमें ना तो कोई प्लस हो ना कोई माइनस हो। तो ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, तो वो उदासीन संख्या तो बन जाती है हमारी जीरो। न्यूट्रल नंबर होता है जीरो। इसके अलावा जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सारे प्लस के प्लस वाले होंगे, ठीक है। और जितने नेगेटिव नंबर होंगे वो सारे माइनस वाले नंबर हो जाएंगे, ठीक है। पर ये सब मिलकर पॉजिटिव वाले नंबर्स, नेगेटिव वाले नंबर्स और जीरो, ये सारे के सारे मिलकर क्या बना देते हैं? इंटीजर नंबर। इनको ही कहते हैं सबको मिलाकर पूर्णांक संख्या। इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्या। छठे नंबर पर है, इसका नाम है कॉम्पोसाइट नंबर। अब कॉम्पोसाइट नंबर क्या होता है? वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से यानी खुद से, जो वो नंबर है वो खुद से कटे, एक से और इसके अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित तो हो सके। यानी खुद से, एक से और उस एक से और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से भी हम उस संख्या को काट सकें, भाग दे सकें, तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे 4 को देख लीजिए। पहला नंबर उठा लेते हैं 4, शुरुआत 4 से होती है। 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, भाई 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड करा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप 4 को किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से, यानी खुद से भी डिवाइड कर लो 1 टाइम, और 4 को तुम 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये अकेला कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और 2 से भी, यानी इनको हम 1 से भी भाग दे सकें, 4 से भी भाग दे सकें और 2 से भी भाग दे सकें, और इनसे भाग देने पर वो पूरी संख्या कट जाए, भाग चली जाए, उसमें पूरी भाग दे दी जा सके, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा भाज्य संख्या। तो क्या बने? दैट नेचुरल नंबर्स हैं ये प्राकृतिक संख्या ही, विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, यानी वो खुद से कटे, बाई 1 से भी कट सके, डिविजिबल हो, एंड बाई एनी अदर नंबर, यानी वो किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए। खुद से भी डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल हो और किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए। देन वो नंबर जो होगा इज कॉल्ड कॉम्पोसाइट नंबर। वो नंबर जो खुद से कट होगा, 1 से डिवाइड हो सकता है, खुद से डिवाइड हो सकता है, या फिर किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल होगा, देन वो नंबर कहलाएगा हमारा, उस नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्पोसाइट नंबर। एग्जाम्पल आपके सामने, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट है, अभी लास्ट मतलब यहाँ पे लास्ट बोर्ड पे दिख रही है, फिर आगे लिखाएंगे। अभी 7वें नंबर पे आता है हमारा अभाज्य संख्या, जिनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। भाज्य में कौन से आए थे? जिनको हम डिवाइड कर सकें खुद से, 1 से और किसी अदर नंबर से, ठीक है। तो 3 हो गए। बट अभाज्य संख्या के अंदर सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है कि या तो वो नंबर खुद से कट हो सकता है या 1 से कट हो सकता है। जैसे अभी हमने 4 लिया था, 4 को हमने 1 से भी कट कर लिया, 4 को हमने 4 से 4 खुद से भी कट कर लिया उसको, और फिर 4 को 2 से भी कट करके देख लिया। यानी वो 1 से भी कट हुआ, उसको 1 से भी डिवाइड कर दिया, उस नंबर से खुद से भी डिवाइड कर दिया, और किसी अदर नंबर से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तब तो वो बन जाएगा हमारा कौन सा? कंपोसाइट नंबर। और हमारा जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है? वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से यानी खुद से और 1 से विभाजित होती है, केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। वो किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगी। अगर वो अदर नंबर से डिवाइड हो गई तो वो हमारी बन जाएगी कॉम्पोसाइट नंबर, और अगर खुद से और 1 से ही डिवाइड हो रही है देन वो बन जाएगी हमारी प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर बन जाते हैं हमारे। देखो, दैट नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ एंड बाई 1, यानी वो डिविजिबल इटसेल्फ से यानी खुद से डिविजिबल हो सकता है या 1 से डिविजिबल हो सकता है, वो बन जाएगा हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं हम 3। देखो 3 को आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो, या 3 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, और अदर नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो पूरा कट नहीं होगा, पूरी डिवाइड नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। डिविजिबल का मतलब है मतलब टोटली डिवाइड हो जाए। जैसे 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम होता है पूरा, कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। ऐसे यहाँ से 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, अगर इसके अतिरिक्त भी किसी नंबर से ये संख्या कट रही हो रही है, ये नंबर किसी अदर नंबर से भी अगर कट हो रहा होता तो वो चला जाता किसमें? कॉम्पोसाइट नंबर में,
जैसा हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए, अच्छे से समझेंगे इसको, 84 है, 84 को आप कितने से काट सकते हो? देखो, एक से तो कट हो ही जाएगा 84, ठीक। उसके बाद में 84 को आप कट कर सकते हो 84 से, 1 से भी कट हो सकता है और 84 से भी कट हो सकता है। इसके अदर 84 को आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 1 जा 6 और 6 4 जा कितना हो गया? 84। या इसको हम 84 के लिए हम 14 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब देखो, आपने कितना देखा, ये खुद से भी कट हुआ, और 84 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये तब भी कट जाएगा। मतलब देखिए, अब 1 से भी कटा, 1 से भी कट हो गया, डिवाइड हो गया, 84 से भी डिवाइड हो गया, यानी खुद से भी डिवाइड हो गया, और कई सारे अदर नंबर से भी वो नंबर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसलिए ये जो 84 नंबर है वो किसमें आ जाएगा? कॉम्पोसाइट नंबर के अंदर, मतलब भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वो हो गई जो सिर्फ और सिर्फ, जैसा हम यहां से अभी बात कर लेते हैं, 83 के बारे में बात कर लो, एक नंबर ही कम करो, 83 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 83 हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा क्योंकि डेफिनेशन क्या रही है? विच इज डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ एंड बाई 1, 1 से डिवाइड होगी और इटसेल्फ से भी डिवाइड हो जाएगी। भाई कोई भी नंबर है, खुद से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है, या खुद से तो वो खुद डिवाइड कर ही देगा खुद को 1 टाइम, और 1 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। बट जो हमारी रह गई, अब इसके अलावा 83 को आप किसी और नंबर से कट नहीं कर पाएंगे पूरा। इट मीन्स ये 83 जो है वो कौन सी में आ गया? प्राइम नंबर्स के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, इस बार हमको ग्रुप में लेनी है नंबर, इस बार जो नंबर लेने हैं वो ग्रुप में लेने हैं। और किस प्रकार लेने हैं? कि उन ग्रुप में लिए गए नंबर्स का महत्तम समापवर्तक 1 हो। कितना हो? 1। तब वो जो संख्या बनेगी वो कहलाएगी सहअभाज्य संख्या। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 नंबर्स लेने हैं, इससे ज्यादा आप 2 से 3 भी नंबर ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, और उनकी एक कंडीशन है, आपको प्राइम नंबर्स कैसे लेने हैं? जिनका HCF is 1, whose HCF is 1 is called को प्राइम नंबर। यानी ऐसे पेयर्स किसके? प्राइम नंबर्स के, जिनको अगर हम HCF निकालें उनका, तो वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तब वो हमारा जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। इनके लिए हमने कुछ सेट्स रेडी कर लिए हैं, 2 and 5। 2 and 5 का HCF भी कितना होता है? 1। 3 and 5 का HCF भी होता है 1। 5 and 7 का HCF भी कितना होता है? 1। HCF मतलब मासा, जिसको हम शॉर्ट में मासा बोलते हैं। फुल फॉर्म इसकी है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अभी भी मासा या लासा निकालने में प्रॉब्लम रहती है तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, आने वाली वीडियो में मासा और लासा भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अगला नंबर है परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है? ये आपने बहुत पढ़ी है, जिसको हम देखिए क्या है, पहले हम बता देते हैं, फिर आपको समझाता हूँ आगे। डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर उसके बाद समझाते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q, P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जिनमें Q मतलब हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। हर कुछ भी हो सकता है पर शून्य नहीं होगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या है इसकी डेफिनेशन? Those numbers which can be written in the form P/Q। P/Q इंग्लिश में इसको कहते हैं अंश बटे हर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, in which the value of Q is not equal 0। Q का मतलब हो गया हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, पर एक कंडीशन है जिसका हर क्या नहीं होना चाहिए? 0। फॉर एग्जाम्पल 2/3 क्या रहेगा? रेशनल नंबर।
इसका हर क्या नहीं है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। ऐसे 11/5 यानी 11/5, 7/9, 1/2, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम किस में दे सकते हैं, परिमेय संख्या के अंदर। बस इसमें एक कंडीशन है कि उसके हर में यानी कि उसके डिनोमिनेटर के अंदर वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जिनको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q। p/q का मतलब अंश बटे हर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, वो कहलाएंगी हमारी परिमेय संख्याएं। पर शर्त ये है कि उनमें हर यानी कि डिनोमिनेटर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी 10th नंबर पे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। देखिए इसकी अपोजिट होती है, जो रेशनल नंबर है उसकी अपोजिट होती है हमारी इरेशनल नंबर। देखिए डेफिनेशन से भी पता लग जाएगा, वैसे भी मैंने आपको बता दिया। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे नंबर जिनको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का एक गुण है कि इनका ठीक ठीक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। हम किसी भी कोई दो नंबर्स को डिवाइड करने बैठ गए और उनको डिवाइड करते जा रहे हैं, किसी नंबर का हम सॉल्यूशन निकालते जा रहे हैं और वो खत्म ही नहीं होता, दशमलव के बाद में वो नंबर आता ही चला जाता है, देन वो वाली कंडीशन में वो किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर के अंदर। देखिए those numbers which we cannot express in the form of p/q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख पाएंगे, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम इरेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, पाई की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते, तो वहीं पर 3.14 लिख देते हैं, यानी 3.14 शॉर्ट में मान देते हैं, अदरवाइज तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू आती है जिसको हम निकाल भी नहीं पाते। ऐसे √2 की वैल्यू निकालने बैठोगे ये भी नहीं आएगी, ये खत्म ही नहीं होता है इसका मान। √3 का, √7 का, ऐसे ही और वो भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनकी अगर आप मान निकालने की कोशिश करेंगे तो वो खत्म ही नहीं होंगे, उनकी मान निकलते ही चले जाएंगे। यानी दशमलव में आपने स्टार्ट करा लिखना तो वो सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो और रह गए, फिर उसके बाद में हम यहाँ वीडियो को खत्म करेंगे और उसके बाद से अब नए टाइप के वीडियो शुरू हो जाएंगे। मतलब आपके जैसे 9th, 10th, 11th, 12th इन बच्चों के लिए थोड़ी हम उनके सिलेबस से रिलेटेड मैथ की वीडियोस अपलोड करने वाले हैं उनके सिलेबस के लिए। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने आस पड़ोस में या फिर अपनी जानकारी के जितने भी बच्चे जो कि अपनी 9th में, 10th में, 11th में और 12th में हो, उन बच्चों को ये वीडियो और ये चैनल शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। इससे बेनिफिट हो जाएगा उन बच्चों के लिए भी। ठीक है, घर पे तो पढ़ते ही हैं, थोड़ा यहाँ से भी मैं अब कोशिश करूंगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छा समझाने की। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप उन सब लोगों को इस चैनल से जोड़ दें ताकि मेरे लिए भी थोड़ी खुशी हो जाए कि हाँ बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं भी पढ़ने में अच्छा सा, थोड़ा सा मैं भी पढ़ाने में अच्छा सा योगदान दे पाऊंगा। ठीक है, वैसे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी वीडियो लगातार बनाता रहूंगा, आप पढ़िए ध्यान से। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पक्का उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दे दूंगा और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितनी मेरी नॉलेज है मैं उससे थोड़ा और ज्यादा की ही आपकी कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, चलिए आगे दो टॉपिक और बढ़े ना, उनको देख लेते हैं। अब हमारे 2 नंबर और बचते हैं, एक रियल नंबर और एक अनरियल नंबर। तो चलिए इनको भी जल्दी से सीख लेते हैं। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, वह सारी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा आपने पढ़ रखी होगी, एक नंबर लाइन होती है इस तरीके से, 0 राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ये सारे नंबर्स प्लस के आते हैं, इसमें +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 इस टाइप से और इनफाइनाइट तक। और लेफ्ट साइड में चलेंगे इसमें तो हम माइनस की वैल्यूज लिखते हैं। इसमें 0 हमारा न्यूट्रल होता है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इस पे नेगेटिव होता है। तो वो सारे नंबर्स जिसको हम इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे वास्तविक संख्याएं। मतलब ये कि ऑल दी नंबर्स दैट कैन बी शोन ऑन दी नंबर लाइन, मतलब वो सारे नंबर जिसको हम इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इवन मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ पूरे नंबर्स को ही, हाफ नंबर्स को भी आप यहाँ पे कर सकते हो। 3.5 भी इस पे आ जाएगा,
1.5 भी इस पे आ जाएगा, इस टाइप से। तो अगर हम इसके, मैंने इस पे एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखे, आपको बता देता हूँ, आपकी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं, परिमेय संख्याएं, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उन सभी को आप इस नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल माइनस वन का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारे पास नहीं आ सकता, -2 का वर्गमूल निकालेंगे वो भी नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे ये सब इमेजिनरी हैं, इनके आंसर्स नहीं होते हैं, तो हम इनको आई के साथ शो कर देते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं, अनरियल नंबर या काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं, ये कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, यानी जो रियल में नहीं है। इसके नाम से पता लगता है काल्पनिक संख्या, यानी जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसको इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन मतलब कोई भी नंबर ऐसा जिसको हम इमेजिन कर लें। सपोज कीजिए सर माइनस, अब हमने 1 का अगर हम रूट निकालेंगे तो वो 1 आता है, ये इमेजिनरी नहीं है, इसकी वैल्यू आती है। बट वहीं अगर मैंने रूट में -1 लगा दिया तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, तो इसको हम इमेजिनरी में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। -1 की वैल्यू हम मानते हैं, -1 इक्वल होता है हमारा, हमने एक नंबर मान रखा है i² के, तो हम यहाँ पे रूट में i² लगा देते हैं -1 की जगह पे, जिसकी वैल्यू आ जाती है हमारी i। तो माइनस की वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? i। तो i भी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को ही हम i से शो करते हैं। लिखा हुआ डेफिनेशन में कि वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याओं को i यानी आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। हम i से शो कर देंगे इसको। जहां पर जिसका नंबर जैसे -1 का वर्ग नहीं होता, तो -1 की वैल्यू ही कितनी मान ली गई है? i² के बराबर। तो यहाँ पर रख देंगे और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? i²। और i² का रूट कितना होगा? रूट से स्क्वायर कट हो जाता है, तो कितना बचेगा हमारा? i। ऐसे ही मैंने -1, -2 का स्क्वायर, -4 का, -3/4 का, i, 2i, 3i, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? हमारे इमेजिनरी नंबर्स के अंदर। नंबर्स दैट आर नॉट रियल, जो रियल में नहीं है, आर कॉल्ड रियल और इमेजिनरी नंबर्स। जो रियल में है ही नहीं है उनको क्या कहोगे? रियल और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आर डिनोटेड बाई आई, जिसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो पहला टॉपिक हमने शुरू करा था वो आज हमारा यहाँ पे खत्म होता है। संख्याओं के बारे में हमने बहुत जल्दी वीडियोस में सीख लिया है। अब हम इससे आगे आपको कुछ कैलकुलेशंस के बारे में सिखाने वाले हैं, जिनको हम अपनी नई वीडियोस में देखेंगे। ठीक है।